हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन रशिया। आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरत है, जो नए स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। और आपके जो क्वेश्चन हो, अगर आप एडमिशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज और कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक मिल जाएगा। और मतलब कुछ क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ करें। तो सबसे पहले मैं यही बोला, मेरी पुरानी वीडियो में ये भी यही है कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि यूनिवर्सिटी कितनी साल से इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही है। सबसे मेन चीज़ तो यही देखनी होगी। उसके बाद आपको पूछते हैं मतलब कौन सी कंसल्टेंसी आप थी। तो मैं अपनी कंसल्टेंसी तो नहीं बता सकता किस कंसल्टेंसी से मैं था, लेकिन हाँ मतलब चीज़ों से बचे, मतलब कि कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा पेमेंट लेती है। तो आप उन मतलब क्यों ज़्यादा पेमेंट लेना, क्योंकि रशिया में तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है आराम से। तो आप यूनिवर्सिटी की जाके मेल, यूनिवर्सिटी का गूगल से जाके मेल लें, मेल पे मैसेज करें, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं, बिना किसी मतलब कंसल्टेंसी फीस के भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की आपकी दो बिल्डिंग दिखाई जाती हैं, क्योंकि एक ये बिल्डिंग है और एक ये दूसरी बिल्डिंग है। ये दोनों बिल्डिंग है बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। हमारी ये बिल्डिंग है और ये जहाँ पे दिखाई जाती है मोस्टली जगह पे ये हमारे को बिल्डिंग दिखाते हैं। ये बस्की स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, बस हम घूमने जा सकते हैं। BSMU रशिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। BSMU लगभग 1932 में स्टैब्लिश हुई थी। लास्ट ईयर इस यूनिवर्सिटी को 90 साल पूरे हुए हैं। बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटी में आती है। इसका एनाटॉमी डिपार्टमेंट टॉप 5 में आता है। और ये इसकी ये WHO, MCI और अदर जैसे एग्जाम से रिकोगनाइज और अदर एग्जाम जैसे प्लेप हो गया, कनाडा, UK और US असेंबली में आप आराम से दे सकते हैं। और इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 4342 है। और जो इसमें जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 6 साल प्लस इंटर्नशिप होती है, प्लस इंटर्नशिप 6 साल के अंदर आएगी। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि इंटर्नशिप मतलब 6 साल के बाद होगी, लेकिन नहीं, इन्होंने जो अपना जो करिकुलम है उनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिया है। पहले काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है, तो हमारा जो 6 साल के अंदर ही हमारी इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी है। बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारी फुली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है और यहाँ के प्रोफेसर काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सालों से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही है। और जो सबसे अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी की, इस साल का जो भी हमारा 2023 में जो FMG का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो रिजल्ट है वो 30% प्लस रहा, 30% का अप्रोक्स रहा है। इसमें लगभग 90 स्टूडेंट ने इस साल जो FMG का में अपेयर हुए थे, उनमें से लगभग 28 से 29 बच्चों ने FMG फर्स्ट बार में क्लियर किया था। हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस की। तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस 2023 और 24 की जो सेशन की फ़ीस थी वो थी 2,94,120 रूबल। 120 रूबल थी, 2,94,120 रूबल थी। लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है 2023 और 24 की फ़ीस की, क्योंकि हम बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस हर साल 1 से 4% के अप्रोक्स हर साल बढ़ती है। मतलब जैसे मैं कहूँ, जिस साल में आया था उस टाइम साल 2,76,000 थी। अब जब मैं सेकेंड ईयर में था 2,84,000, अब 2,92,94 फ्री, मतलब 10,000 के अप्रोक्स हर साल बढ़ती है। तो अभी कोई अपडेट नहीं है कि अप्रोक्स फीस कितनी है, लेकिन हाँ जो एवरेज रहेगा वो रहेगा लगभग 3,04,000 रूबल के अप्रोक्स, रूबल में फीस पे होती है के अप्रोक्स। अब हम बात करते हैं यहाँ के हॉस्टल की। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा और लोगों ने उड़ा रखा है कि बस्की में हॉस्टल सारे फुल हो चुके हैं। बस्की में हॉस्टल नहीं है, लेकिन बस्की में लगभग लास्ट ईयर 5 हॉस्टल थे। बस्की ने इस साल 2 हॉस्टल पूरे नए बनाए और 2 हॉस्टल और बन रहे हैं। बस्की में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल है, ऐसा नहीं कि हॉस्टल नहीं है। तो यहाँ पे बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 7 गवर्नमेंट हॉस्टल है, 2 प्राइवेट हॉस्टल है, ठीक है। और जो अब जैसे पूछते हैं कौन से हॉस्टल पास है, हॉस्टल 1 जो है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही है। और जो हॉस्टल 2 जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ वो लगभग 1.5 किलोमीटर अप्रॉक्स है। और हॉस्टल 3, हॉस्टल 4, 5 जो है वो एक सेम प्लेस पर है, और वो मतलब काफ़ी सही प्लेस है। वहीं उसी एरिया के अंदर ही आपके 2 इंडियन रेस्टोरेंट भी आते हैं। तो वो लगभग आपका 2 से 3 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, और वहाँ से भी लोग पैदल बच्चे आते जाते हैं। और जो हॉस्टल 6 और 7 जो यूनिवर्सिटी ने इस साल बनाए हैं वो हॉस्टल अप्रॉक्स 12 किलोमीटर के आसपास हैं दोनों हॉस्टल। वहाँ से बस मिलती है, आप बस से आराम से आ जा सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग हॉस्टल की फ़ीस की। हॉस्टल की फ़ीस जो है मोस्टली जैसे रहता है कि 4 सीटर रूम होगा, 3 सीटर रूम जो होता है, 4 से 3 सीटर रूम की जो फीस रहती है वो 12 से 15,000 के अप्रॉक्स रहती है पर ईयर, ठीक है। अगर आप जो रहते हैं जैसे अगर 2 सीटर रूम रहते हैं, जैसे हॉस्टल 6 और हॉस्टल 7 में 2 सीटर रूम अवेलेबल है, वहाँ पे आप 2 सीटर रूम ले सकते हैं। तो वहाँ के जो मंथली रहता है तो 2200 से 2500 रूबल के बीच में रहता है। तो ये आपका अप्रॉक्स 27,000 के आसपास आपका 2 शेयरिंग रूम का बन जाता है, ठीक है। अगर 4 शेयरिंग रूम का वही रहता है 12,000 पर ईयर। तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल सेम है, फ्लोर भी सेम होते हैं, सेम फ्लोर पे ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि रूम शेयरिंग की, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो रूम शेयरिंग मोस्टली रूम तो मतलब ये जो 5 हॉस्टल में इसमें 4 सीटर ही रूम है, 4, और जैसे सेकंड हॉस्टल में 3 सीटर रूम भी है, ठीक है। और हॉस्टल 5 में भी मतलब कुछ रूम 2 सीटर है, वहाँ की फ़ीस भी लगभग 2200 से 2500 रूबल के बीच है। और हॉस्टल 7 और 6 और 7 में 2 सीटर रूम है, वहाँ की फ़ीस 2200 रूबल है। आप जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप हॉस्टल ले सकते हैं। फूड की यहाँ पे मतलब काफ़ी स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी, क्योंकि किसी को मतलब इंडिया से आते हैं तो किसी को भी खाना बनाना या नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना एक मेस सिस्टम, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी जैसे
किर्गिस्तान हो गई, कजाकिस्तान, वहाँ पे एक मेस सिस्टम होता है प्रॉपर, मतलब हॉस्टल वाइज, मतलब एक एरिया होगा वहाँ पे जाके आप मेस सिस्टम चलाते हैं। लेकिन मेस सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन टिफ़िन सिस्टम होता है यहाँ पे, मतलब टिफ़िन मिलेगा, एक टाइम का खाना आपको टिफ़िन मतलब प्रोवाइड कराएंगे, वो तो होता है, तो आप लेते हैं। उसका जो चार्ज रहता है वो 5 से 6 हज़ार के बीच रहता है एक टाइम के खाने का आपको। हाँ, मतलब क्वांटिटी अच्छी होती है, मतलब कि अगर कम खाते हैं आप तो 2 टाइम चल सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है और वहाँ पे भी अगर आप एक टाइम खाते हैं तो अप्रॉक्स वहाँ पे भी आपका 7 से 10 हज़ार के बीच में, अगर आप वहाँ जाकर खाते हैं, जैसे अगर आप 3rd 4th 5th हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट पास में ही है, जिसका नाम बनाना लीफ और नमस्ते, ठीक है। उसके बाद करते हैं, अगर हम सेल्फ कुकिंग करते हैं तो उसमें हमारा खर्चा बहुत कम आता है। उसमें अगर हम लोग 2 से 3 लोग मिलकर बनाएं तो हमारा एक बंदे पे जो शेयरिंग आएगी एक पर्सन पे, वो 3 से 4 हज़ार के बीच आपकी शेयरिंग में आपका आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन जो हम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वॉर की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है रशिया पे। तो वॉर की वजह से तो सब चीज़ तो नॉर्मल है, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, साल भी बच्चे हैं वॉर के बाद भी, मतलब जो भी फर्स्ट ईयर बच्चे वो भी आए हैं, तो सारी चीज़ नॉर्मल ही है। बस कुछ वॉर के बाद बस रेट का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया था, लेकिन अब तो वो भी नहीं, अभी अप्रॉक्स बराबर ही चल रहा है कि वो एनआर अप्रॉक्स बराबर चल रहा है, ठीक है। और जो बस क्या हुआ, थोड़ी बहुत महंगाई हुई है और कुछ भी नहीं हुआ, मतलब थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है काफ़ी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मतलब सबसे मेन चीज़ जो वॉर के बाद जो यहाँ पे देखने को मिली है वो है कि जो कार्ड है हमारे, जो मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, वो बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब मनी कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ है। तो मतलब लोग बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, उसके थ्रू यहाँ से इंडिया से मतलब डॉलर खरीदो, यहाँ बेचो, उसके थ्रू पैसे। वैसे परेशानी कुछ नहीं है, बस हाँ थोड़ा मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड मतलब बंद होगा इस वजह से। लेकिन अगर आप आ रहे हैं रशिया तो आप इंटरनेशनल रुपये कार्ड लेकर आएँ, क्योंकि बोल रहे हैं कि मे बी जल्दी ये रुपये कार्ड स्टार्ट हो जाए, तो और कोशिश करें पंजाब नेशनल बैंक के लाने की, क्योंकि उसमें चार्ज कम लगता है, ठीक है। और जो हमें रेट की बात करिए अप्रोक्स, अभी तो फिलहाल बराबर चल। बात करते हैं सेफ्टी की। हाँ, रशिया पूरा सेफ है, रशिया में कुछ भी नहीं है, आप रात में भी आराम से घूम सकते हैं, कितने टाइम भी आप निकल जाएं, कोई भी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि मंथली एक्सपेंस कितना होता है। इस पर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ, मंथली एक्सपेंसेस में मतलब क्या क्या होता है। लेकिन हमारा, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसे मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो 10 से 12 हज़ार रूबल में आराम से हो जाता है, जिसमें मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ। अगर आपको ज़्यादा खर्चा करते हैं, मतलब आप ज़्यादा घूमते हैं, आपका घूमना, बाहर का खाना पीना ज़्यादा है, अगर आपका मतलब, और आप पीने के भी शौकीन अंदर तरीके से, तो आपका फिर चला जाएगा 20 तक। लेकिन नॉर्मल इंसान जो अच्छा खा पी के, मतलब खुद से बना के खा के 1-2 बार, मतलब एक टाइम बाहर खा के आराम से, उसका 10 से 15 हज़ार के बीच आराम से हो जाता है, ठीक है। अब हम बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की मतलब अदर चार्जेस की बात करते हैं कि मतलब कि फ़ीस के रिलेटेड क्या क्या अलग चार्जेस होते हैं, जो मेन चार्जेस होते हैं जो हमारे 6 साल के बजट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो होता है फिंगर प्रिंटिंग और बायोमेट्रिक होती है, जो लगभग 11 से 11,500 के अप्रोक्स होती है, लेकिन वो शायद अब 14,000 के अप्रोक्स हो गई है, मतलब जो उसको लगभग 14,000 लगने वाले हैं, लेकिन फुली अपडेट नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर 11,500 लगे थे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, अलग अलग कंपनी होती है, जो होता है वो 2,500 से स्टार्ट हो जाए 4,000 तक आप अलग अलग कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हो। उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन जो होता है, वीज़ा एक्सटेंशन के 1 साल के 1,600 रुपये लगते हैं बस। और जो अदर चार्जेस होते हैं नेटिविटी कर सकते हैं। अगर आप बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की मेल पे कांटेक्ट करें, वहाँ से आप डायरेक्ट एडमिशन लेकर आप मतलब कोई भी चार्जेस, बिना चार्जेस पे किए यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ यही जो चार्जेस फीस और जो चार्जेस हैं इतना ही आपका लगेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, नई कंसल्टेंसी फीस, नई वन टाइम चार्जेस, आप आराम से डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन पैटर्न की। मतलब यहाँ का एजुकेशन पैटर्न और इंडिया का एजुकेशन पैटर्न काफ़ी अलग है। रशिया का और इंडिया के एजुकेशन पैटर्न में काफ़ी अलग है। मतलब यहाँ पे डेली की बेसिस पे आपके टेस्ट होते हैं, मतलब जैसा कोई भी टॉपिक हो गया आपका आज का, तो उस टॉपिक का लास्ट में टेस्ट होता है क्लास में। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़, मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर आपकी मतलब कंपलसरी जो 70% अटेंडेंस होती है, लेकिन यहाँ पे 100% आपको अटेंडेंस चाहिए। अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हो, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप यहाँ पे जाके हॉस्पिटल जाके दिखा के वहाँ से स्क्राफ कर लोगे, ठीक है। अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हो तो आपको उस क्लास की परमिशन लेनी होगी, पहले टीचर से पूछना होगा कि कब वो फ्री है, कब वो क्लास क्लियर करेगा। उसके बाद डीन ऑफिस से आपको परमिशन लानी पड़ेगी उस क्लास की, फिर आपको क्लास दिन का टॉपिक पढ़ के जाना पड़ेगा, फिर आपसे टीचर क्वेश्चन पूछेगा, फिर ये क्लियर होगी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी अलग होती है जिसमें मतलब आप मिस क्लास करते हो तो कुछ फ़ाइन भी पे करना पड़ता है, लेकिन हाँ आपको लेकिन क्लियर अटेंडेंस 100% ही चाहिए रशिया में सारी। तो यहाँ पे कुछ रेटिंग सिस्टम भी चलता है जो हमारे इंडिया में नहीं चलता। हमारे सिर्फ मेन एग्जाम होता है कि यहाँ पे एक तो डेली बेसिस पे रेटिंग होती है, मतलब आपकी क्लास में डेली मतलब क्वेश्चन पूछेगा तो डेली वो रेटिंग देगा आपको। यहाँ पे मतलब 5 के अंदर रेटिंग चलिए। यहाँ पर एग्ज़ाम भी 5 नंबर के ही अंदर होते हैं, मतलब 10 नंबर नहीं, सिर्फ 5 नंबर के अंदर आपको एग्ज़ाम चलते हैं। और जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, मेजर टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक कंट्रोल होगा, जो कंट्रोल के नंबर काफ़ी मेन होते हैं, जैसे आपकी रेटिंग बनती है एग्ज़ाम के टाइम पे। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के टाइम पे वो रेटिंग देखते हैं। कुछ सब्जेक्ट के यहाँ एग्ज़ाम होते हैं, कुछ की जशोत होते हैं, मतलब कि रेटिंग पे ही पास हो जाते हैं। की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की टोटल बजट की
तो बस की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट लगाएं तो हमारा 6 साल की फीस 3 से 3 गुना 6 करें तो 18 लाख हमारी, सिर्फ 18 साढ़े 18 मतलब 18 लाख हमारी फीस हो गई। उसके बाद अदर चार्जेस अगर लगा लें अप्रॉक्स 18 से 19 लाख हमारी फीस हो गई अदर चार्जेस लगा के, मतलब कि हॉस्टल का अगर आप लेते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, तो मतलब ये आपका जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप किसी मतलब अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं आप बिना किसी चार्जेस के, तो आपकी यूनिवर्सिटी मतलब मंथली एक्सपेंस को हटा दी जाए, मतलब मतलब ये आपकी यूनिवर्सिटी बैठ जाएगी आराम से। आपका ऐसा नहीं कि मतलब कि वो तो 20-22 लाख में नहीं बैठेगी, क्योंकि आपको मंथली खर्चा भी होता है, अगर सब कुछ मिला के यूनिवर्सिटी आपको 24 से 25 लाख के अंदर बैठ जाएगी। अगर आप हर साल इंडिया आते हैं तो आप उसका एयर टिकट लगा सकते हैं कि अगर आप हर साल इंडिया आते जाते हैं तो, और मंथली एक्सपेंस अगर आप 10,000 लाख तक आते हैं हर साल, तो 7,20,000 की हो जाता है आपका 10,000 का, मतलब अगर आप खर्च करते हैं तो 7,20,000 हो गया, तो आप लगा सकते हैं ये मोटा मोटा 25 लाख के आसपास हो जाएगा। और अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं या फिर खुशी के थ्रू आप लेते हैं तो आपका ये लगभग मतलब 3 से 4 लाख वो लोग ले जाएंगे, तो आपको लगभग 29 लाख तक बैठ जाएगा। ठीक है। अगर आप की कोई भी एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी हो बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो आप मैसेज और कॉल कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, और आपको यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे शो रहे होंगे नंबर, और आप डिस्क्रिप्शन में गूगल का फॉर्म है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पूछना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं।